दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका हम प्रश्नावली नंबर 1.3.1 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें दो सवाल दिए गए हैं। इन दोनों सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो और ये सवाल मैं आपको एकदम आसान भाषा में और नए तरीके से मैं बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में ये सवाल एकदम बैठ जाए, कभी नहीं भूले। तो आइए अब हम बिना देर किए उस सवाल की तरफ चलते हैं। यह हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.1 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्न संख्या पहले में हमें दो सवाल दिए गए हैं, इन दोनों सवालों को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मतलब ये दोनों सवाल देने से मतलब ये पहला है, एक और सवाल है। इन दोनों सवाल को देने से पहले ऊपर कुछ लिखा था, मतलब लिखा था कि समीकरण युग्म को बता दीजिए और ग्राफ विधि से हल कीजिए। मतलब इसको क्या करना है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए हम इसको ग्राफ विधि से कैसे हम हल करेंगे। देखिए हमसे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन कह रहा है। कह रहे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप आंख मूंदकर जो आपसे कहेगा ज्ञात करने के लिए पहले उसे मान लीजिएगा। क्या मानेगा, इसमें कहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप हमेशा ये बात लिख लीजिएगा कि यहाँ पर लिख लीजिएगा माना। क्या लिखेगा, माना में आप सबसे पहले लिख लीजिएगा कि लड़कों की संख्या। जो चीज़ हमें कहे ज्ञात करने के लिए उसको पहले मान लेते हैं। क्या मानेंगे कि लड़कों की जो संख्या है वो x है, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं कि x हमारे पास है। क्लियर यहाँ तक। और उसके बाद दूसरा नंबर पर मान लेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या हमको कहा ज्ञात करने के लिए, तो लड़कियों की भी संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं कि y हमारे पास है। टोटल हमने इतना मान लिया। अब हमारे पास देखिए हमसे क्वेश्चन पढ़कर अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या हमारे पास क्या है, y है। हमने यहाँ पर लड़कियों की संख्या का माना था, y माना था। और उसके बाद हमसे क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मतलब लड़कों की संख्या हमारे पास क्या है, x है। तो x है और इससे हमें कितना कह रहा है, 4 अधिक कह रहा है। तो इसमें हम 4 अधिक कर देंगे, तो ये हमारे पास 4 अधिक हो गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में एक और बात कहा है, कक्षा 10 के मतलब एक क्लास है, वो 10th का क्लास है। उस 10th क्लास में 10 विद्यार्थी हैं। मतलब टोटल लड़कों और लड़कियों को मिलाकर उसमें कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं। मतलब ये हमारे पास लड़के x हो गए और लड़की हमारे पास क्या हो गई, y हो गई। और इन दोनों को मिलाकर ये दोनों कितने हैं, तो 10 है, तो 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें तो दो समीकरण मिल गए हैं। अब हमें इन दोनों समीकरण से ग्राफ विधि से हमको इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो ग्राफ विधि में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो कोई भी हम इन दोनों समीकरण में से पहले वाले समीकरण को हम ले लेते हैं। पहला हमारे पास समीकरण है, हमारे पास है क्या है, y = x + 4 हमारे पास है। ये हमारे पास पहला नंबर समीकरण है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर x का मान पहले हम 0 मान लेते हैं। अपने तरफ से कुछ भी x का मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 0 ही मान रहे हैं। x का मान यदि हम 0 मानते हैं तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 हो गया। 4 हो गया तो हमारे पास बिंदु क्या मिल गए, हमारे पास मान लेते हैं a बिंदु हमारे पास क्या मिल गया, x का मान पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x का मान 0, दूसरा y हमारे पास है, तो y हमारे पास 4 हो गया। क्लियर है तक। तो पहला हमारे पास बिंदु मिल गया। जिस प्रकार हमने x का मान 0 माना था, उसी प्रकार हम y का मान भी हम 0 मानेंगे। यहाँ पर y बराबर हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम 0 लिख दे रहे हैं। तो 0 हम y बराबर जब 0 मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास y का मान यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा इक्वल टू में x और प्लस में 4 है तो 4 हो गया। इस +4 को इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो ये हमारे पास x है, तो x एज इट इज रहेगा। +4 इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास माइनस का पहले तो x वाला पद रहता है, तो x वाला माइनस का 4 हो गया और उसके बाद 0 है तो 0 हो गया। तो 2 हमारे पास बिंदु मिल गए। ये हमारे पास कौन सा बिंदु है, तो ये हमारे पास b बिंदु है।
बी बिंदु है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले वाले समीकरण को हमने दो बिंदु, पहले वाले समीकरण से हमने दो बिंदु निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा वाला समीकरण हमारे पास क्या है, x + y = 10 है हमारे पास है। तो उसी प्रकार फिर से हम x का मान एक बार हम 0 मानेंगे। तो जब हम 0 मान रहे हैं x का मान, हमेशा आप x का मान यही नहीं कि 0 ही मानिए, आप x का मान कुछ भी मान सकते हैं। बस हम x का मान इसलिए 0 मान रहे हैं क्योंकि हमारा जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो x का मान 0 मान रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + y = 10 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो बिंदु हमारे पास ये a बिंदु है, ये b बिंदु, तो यहाँ पर हम c बिंदु ले रहे हैं। तो c बिंदु हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले x रहता है तो x 0, दूसरा y रहता है तो 10 हो गया, y का मान 10 तो 10 हो गया, c बिंदु है। अब हमने x का मान एक बार 0 मांगना था, तो अब हम y का मान एक बार हम 0 मान लेते हैं। तो y का मान हम 0 मानते हैं, तब देखिए क्या आता है, तो ये हमारे पास x तो एज इट इज रहेगा, प्लस y का मान हमारे पास क्या है, 0 माने हैं तो 0 हो जाएगा और = में 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। तो हमारे पास d बिंदु क्या मिल गया हमें, 10, 0। पहले x अक्ष रहता है, दूसरा में y अक्ष रहता है। तो यहाँ हमको 4 बिंदु मिल गए। पहला बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये हमारे पास है। क्लियर है तक? तो अब देखिए, अब हमारे पास, अब हम इन दोनों, हमारे पास 4 बिंदु मिले हैं। इन चारों बिंदु को हम यहाँ पर ग्राफ पर खूब अच्छे तरीके से दर्शाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये जो ग्राफ है इस पर हम दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास बिंदु देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास है, 0,4। तो 0,4 हमारे पास कहाँ दिखाई दे रहा है, 0,4 मतलब 0 ये हमारे पास है x अक्ष पर, मतलब इस x अक्ष पर पहले वाला हमारा x अक्ष होता है, तो ये हमारे पास 0 है। उसके बाद 4, तो y अक्ष पर 4 देखिए, तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0,4 ए बिंदु है। क्लियर है तक? अब हम उसके बाद दूसरा वाला हमारे पास बिंदु, ये हमारे पास क्या है, -4,0। तो -4,0, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, इधर माइनस रहता है, इधर माइनस रहता है। तो -4,0, तो -4 तो x अक्ष पर पहला x अक्ष है, तो x अक्ष पर -4 और 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, -4,0, ये हमारे पास b बिंदु हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। तो मैं स्केल ले लेता हूँ और स्केल से मिला देता हूँ। इन दोनों को हम इस प्रकार मिला देते हैं। तो हमने ऐसे मिला दिया पहले वाला, और हमारे पास ये समीकरण कौन से समीकरण से हमने निकाला था, तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास पहला वाला समीकरण इसी समीकरण से निकाला था। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, y बराबर x + 4, ऐसे आप लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है तक? अब हम देखते हैं, अब हमारे पास तीसरा हमारे पास बिंदु ये हमारे पास है। दूसरा वाला समीकरण से ये बिंदु 2 निकले थे, तो इन दोनों को भी खींच लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास बिंदु, हमारा दूसरा वाला समीकरण का हमारे पास दूसरा बिंदु, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो देखिए पहला हमारे पास 0,10 है, तो 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला x अक्ष पर 0 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 10 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y अक्ष पर 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0,10, ये हमारे पास c बिंदु है, तो c लिख दिया। उसके बाद तीसरा हमारे पास बिंदु क्या आया था, 10,0, तो 10 x अक्ष पर, तो 10 x अक्ष पर यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 0 y अक्ष पर, तो y अक्ष पर 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,0, ये हमारे पास d बिंदु हो गया। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब फिर से अब हम इसको भी ऐसे मिला देते हैं। तो ऐसे हम इसको भी मिला दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमने भी ऐसे मिला दिया। और ये कौन सा समीकरण का हमने लिया था, तो उस समीकरण का नाम भी लिख दे रहे हैं। हमने ये दूसरा वाला समीकरण लिया था, तो x + y = 10, ये वाला समीकरण से हमने लिया था, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हमको x और y का मान निकालना है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लड़कों और लड़के की जो संख्या मानी थी x और y, उसका हमें मान निकालना है। तो ये जो हमने ग्राफ विधि से सॉल्व किया है, तो यहाँ पर जो बिंदु कट कर रही है, ये किस पर कट कर रही है, तो एक तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास ये लाइन कहाँ पर जा रही है, ये हमारे पास 8 और 6 के बीच में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर 7 होगा। और ये जो लाइन हमारे पास आ रही है, ये कहाँ पर आ रही है, तो ये हमारे पास 2 और 4 के बीच में आ रही है, मतलब 3 के बीच में आ रही है, 3 के बीच में आ रही है। तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान, x अक्ष पर हमारे पास ये है, तो x का मान मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, और y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या क्या हो, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आप खूब आराम से देख लीजिए किस प्रकार मैंने सवाल को सॉल्व किया है, और आप चाहें तो एक ग्राफ को भी खूब अच्छे तरीके से देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व किया है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पहले का पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पहले के दूसरे नंबर सवाल पर। ये देखिए, ये हमारे पास पहले का दूसरा नंबर सवाल है। यह हमसे क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ज्ञात करने को, मतलब जो भी कह दे, पेंसिल कह दे, कलम कह दे, या एक सेव का मूल्य या एक केले का मूल्य, ऐसे कुछ भी कह दे, तो आपको एकदम सेम टू सेम पिछले वाले सवाल के जैसा ही सॉल्व करना है। तो जो हमें ज्ञात करने के लिए कहे उसको पहले हम मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कि x रुपये है। क्या हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य जो हमारे पास है वह x रुपये है। हम अज्यूम कर ले रहे हैं x रुपये है, और यहाँ पर फिर से मान ले रहे हैं कि एक कलम का मूल्य हम मान रहे हैं कि y रुपये है, यह हमने मान लिया। अब हमने पहले तो ये जो ज्ञात करने के लिए कहा था तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद अब हम क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। मतलब हमको कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य हमारे पास कितने रुपए है, तो 50 रुपये है, 50 रुपये है। और हमारे पास 7 क्या है, पेंसिल है। तो एक पेंसिल का दाम कितने रुपए है, एक पेंसिल हमारे मतलब 5 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का दाम हमारे पास कितने रुपए है, x रुपये है। तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर से प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कलम कितने हैं, 7 कलम है। एक कलम का दाम कितने रुपए है, y रुपये है। तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। कैसे हमने किया, वैसे मैंने किया जैसे हमारे पास कितने हैं, 5 हमारे पास पेंसिल है, और एक पेंसिल का दाम हमारे पास कितने रुपए है, 3 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 पेंसिल है इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तभी तो हमारे पास 15 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार एक पेंसिल का दाम x रुपये है, तो 5 पेंसिल है तो इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो हमारे पास होगा। तो वैसे ही हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास क्या है, तो पहला हमारे पास है, देखिए जबकि 7 पेंसिल हमारे पास क्या है, तो 7 पेंसिल हम यहाँ पर ले लिया। उसके बाद 5 कलम है, तो 5 हमने कलम ले लिया। इनका कुल मूल्य हमारे पास कितने रुपए है, तो 46 रुपये है। तो 46 रुपये हो गया। अब देखिए 7 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का दाम x रुपये है, तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा। फिर से प्लस, उसके बाद हमारे पास 5 कलम है, तो एक कलम का दाम x रुपये है, y रुपये है, तो 5 कलम का दाम 5y हो जाएगा। क्लियर है तक। और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमने 2 समीकरण निकाल लिया। अब हम इन दोनों समीकरण से x और y का मान कर अब हम उस तरह से बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वाले समीकरण को ले रहे हैं। पहला वाला हमारा समीकरण क्या है, 5x प्लस का 7y इक्वल टू में 50, ये हमारे पास है। तो हम पहले तो मान ले रहे हैं कि x का मान 3 है। x का मान हमने क्यों 3 माना, क्योंकि थोड़ा सा ये समीकरण छोटा आ जाए। यहाँ पर मैंने 0 नहीं माना, क्योंकि 0 मानते तो थोड़ा सा ये जो ग्राफ होगा, मतलब जो बिंदु होगा वो थोड़ा सा उठपटान आएगा, इसलिए मैंने 3 माना। अपने मन से थोड़ा सा दिमाग लगाकर x का मान माना जाता है। x का मान यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3 मान रहा हूँ। 3 हमने मान लिया, तो यहाँ पर x का मान 3 मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, x का मान 3 माने हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू में 50। 15 को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू में 50 माइनस का 15,
15 हो जाएगा। अब 50 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 7y। 50 में से हम जब 15 को घटा देंगे तो हमारे पास 35 बच जाएगा। 35 बच गया, 35 बच गया। और ये देखिए 7 एक अन्य 7, 7 बचे 35। तो ये हमारे पास y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया है। तो हमारे पास बिंदु हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, तो x का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, y का मान 5 है तो 5 हो जाएगा। तो हमारे पास पहला बिंदु क्या मिल गया, 3, 5 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जिस प्रकार x का मान हमने 3 माना, उसी प्रकार अब हम y का मान भी कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं y का मान 0 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। तो y का मान जब हमने 0 मान लिया, 0 मान लिया, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हम इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 7y। 7y के जगह पर हमको 0 मानना है तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 5x, और ये हमारे पास 7 के 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये हमारे पास 50 है तो 50 हो गया। 5 5 में 50, तो x बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। तो हमारे पास x का मान 10 हो जाएगा, y का मान हमने क्या माना था, 0, तो 0 हो गया। तो हमारे पास दूसरा बिंदु भी निकल गया बड़े आसानी से। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने पहले वाले समीकरण से 2 बिंदु निकाल लिए, अब हम दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकालेंगे। हर कितने भी समीकरण दिए गए हो उन दोनों समीकरण से, मतलब जो जैसे 3 समीकरण दिए होते हैं तो तीनों समीकरण से 2 बिंदु निकालते हैं, एक एक बिंदु नहीं निकालते हैं, हमेशा 2 बिंदु निकालते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब हम दूसरे वाले समीकरण से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे वाले समीकरण हमारे पास क्या है, 7x प्लस का 5y इक्वल टू में 46 है, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर हम फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम x का मान ले रहे हैं कि 3 है, यहाँ पर भी x का मान 3 मान ले रहे हैं। तो x का मान जब हम 3 मान रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3, मतलब ये तो 7 हो जाएगा, x का मान 3 माने तो 3 हो गया। फिर से प्लस का 5y, तो 5y इक्वल टू में 46 है तो 46 हो गया। तो हमारे पास 7 त्रिका 21, और ये हो जाएगा प्लस का 7y, और ये हमारे पास 46 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब हम 21 को इधर भेज दे रहे हैं तो ये हमारे पास 5y तो एज इट इज रहेगा, और ये हमारे पास 46 है तो 46 माइनस का, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21 हो गया। तो अब हमारे पास देखिए 5y, अब हम 46 में से जब 21 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 25 आ जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा 2। क्लियर है। उसका 5 एक 5, 5 5 25, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान 5 आ गया है, तो हमारे पास बिंदु क्या मिल गए, हमारे पास बिंदु x पहले रहता है तो 3, और y हमारे पास बाद में रहता है तो y का मान 5, तो 5 हो गया। क्लियर है तक। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये पहला वाला बिंदु निकाल लिया। अब हम y का मान भी कुछ मान लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो y का मान हम यहाँ पर 5 मान लेते हैं। जब हम y का मान 5 मान लेते हैं तब देखिए हमको क्या मिलता है, तो यहाँ इस समीकरण में रखते हैं तो 7x प्लस का 5 इंटू में 5 इक्वल टू में 46 ना हो गया। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, हाँ। अब देखिए, अब यह हो जाएगा 7x प्लस का 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 हो गया, इक्वल टू में क्या है, 46 है तो 46 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 7x, 25 को इक्वल टू को उधर भेज देते हैं तो ये 46 है, 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 7x 46 में से 25 को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 21 बच जाएगा। तो 7 एक 7, 7 त्रिका 21, तो ये हमारे पास x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो बिंदु क्या मिल गए, 3, 5 मिल गए। ये हमारे पास दूसरा बिंदु मिल गया। तो हमारे पास दोनों समीकरण से, ये हमारे पास पहला समीकरण था तो पहले समीकरण से 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा वाला समीकरण ये था तो दूसरे वाले समीकरण से 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसे ग्राफ विधि से इसको ग्राफ पर दर्शाकर हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना दिए हैं पहले से ही, अब हम यहाँ पर ग्राफ पर दर्शा रहे हैं इस बिंदु को। तो पहला हमारे पास देखिए, पहला हमारे पास बिंदु क्या आया था, 3, 5 आया था। तो सबसे पहले आप देखिए यह 3, 5 पहला वाला x अक्ष पर, तो x अक्ष पर 3 कहाँ पर आएगा, 4 और 2 के बीच में ही ना 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 होगा। तो 3 यहाँ पर हो गया, 3, 5 कहाँ पर आ जाएगा, 4 और
4 और इसके बीच में आएगा, 5 किसके बीच में आएगा, 4 और 6 के बीच में आ जाएगा। तो 4 और 6 के बीच में यहाँ पर 5 आएगा, तो ये हमारे पास मिल गया। तो इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से हम यहाँ पर मिला देते हैं, मिला दिया और ये हमारे पास हो गया। क्लियर है। अब हम इस हमारे पास कौन सा, ये पहला मिल गया। अब हमारे पास दूसरा बिंदु हमारे पास क्या आया था, तो दूसरा हमारे पास आया था, ये देखिए दूसरा हमारे पास 10,0। तो 10 हमारे पास कहाँ है, तो 10 हमारे पास x अक्ष पर यहाँ पर है और 0 y अक्ष पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 10,0। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ गलत हो गया है, मैं ये जो ग्राफ हमने पहले ही खींच दिया, ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये गलत, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये जो गलत है, ये लाइन गलत हो गया है। देखिए जो पहला हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो पहला हमारे पास बिंदु था 3,5, तो 3 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, 5 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से 3 और 5 यहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारे पास बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। तो ये बिंदु मिल गया, यहाँ पर मिल गया। और दूसरा हमारे पास क्या बिंदु था, 10,0 था, तो 10 तो हमारे पास यहाँ आ गया और 0 हमारे पास कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब ये जो हमारे पास है, इन दोनों को हम मिलाएंगे, हम इन दोनों को ऐसे हम मिला देंगे, इन दोनों को हमने मिला दिया, ये हमारे पास सही है। उसके बाद दूसरा वाला समीकरण हम देखते हैं। दूसरा वाला समीकरण से पहला बिंदु क्या आया था, 3,5, तो 3,5 तो सेम टू सेम यहीं पर आया है, 3,5, 3 और 5 यहाँ पर आ गया। उसके बाद दूसरा बिंदु भी कहाँ आया था, 3,5 आया था, तो 3,5 यहाँ पर आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी सेम टू सेम इस प्रकार से हम मिला देंगे। तो इसको हमारे पास 3,5 यहाँ पर आया है, 3,5 को इस प्रकार से हम मिला देंगे, तो यह हमारे पास मिल गया। तो ये हमारे पास बिंदु क्या मिला है, 3,5। तो हमारे पास x और y का मान कितना आ गया, 3,5। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो हमने यहाँ पर क्या माना था, पिलसिन का दाम x रुपये माना था, तो x का मान 3 आ जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी प्रकार मैंने x और पिलसिन, एक पिलसिन का दाम कितने रुपए है, 3 रुपये है, एक कलम का दाम कितने रुपए है, 5 रुपये है। यदि आपको ये मतलब आपको लग रहा है कि गलत है, तो आप क्या करिए, आप इस वाले समीकरण में रख लीजिए, ये यहाँ पर x के जगह पर 3 रख लीजिए, y के जगह पर 5 रख लीजिए और इन दोनों को जोड़ लेकर देखिए आपके पास 50 आ रहा है कि नहीं। यदि 100% है कि 50 आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि एक पिलसिन का दाम 3 रुपये है, एक कलम का दाम 5 रुपये है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ में गलती हो गई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने गलत से ये लाइन खींच दिया था, लेकिन कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, और एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा है। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।